सावन शिवरात्रि। सावन के कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। साल में 12 शिवरात्रियां होती हैं, हर महीने एक, लेकिन सावन की शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत पसंद है। शिव भक्त हर महीने शिवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सावन की शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि या मास शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। सभी शिवरात्रियों पर भगवान शिव के सच्चे भक्त उपवास करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो शिवरात्रि सावन के महीने में मनाई जाती है उसे सावन शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि सावन का पूरा महीना शिव पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए सावन शिवरात्रि को एक भाग्यशाली शिवरात्रि भी कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि महाशिवरात्रि को माना जाता है, जो कि फागुन महीने में मनाई जाती है। सावन के महीने में प्रसिद्ध शिव मंदिर काशी विश्वनाथ और बद्रीनाथ धाम जैसे बड़े बड़े मंदिरों में विशेष पूजा होती है और शिव की पूजा करने वाले हजारों लोग शिव मंदिरों में जाते हैं और शिव भगवान को गंगाजल अर्पित करते हैं। सावन शिवरात्रि उत्तर भारतीय राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार में अधिक लोकप्रिय है, जो पूर्णिमा कैलेंडर का उपयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्थानों पर जहां अमावसन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, वहां सावन शिवरात्रि अषाढना कैलेंडर शिवरात्रि के समान है। सावन शिवरात्रि का इतिहास और अर्थ। इस खुशी के दिन लोग भगवान शिव से शांति, धन और खुशी का आशीर्वाद मांगने के लिए महारुद्र अभिषेक पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन को भगवान शिव, उनकी मृत्यु के देवता और बुराई पर विजय पाने वाले के रूप में जाना जाता है, और देवी शक्ति, जिन्हें शक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है, दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड को मजबूत बनाया था। कई अन्य मिथक और कहानियां भी इससे जुड़ी हुई है। एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार भगवान शिव ने शक्ति के अवतार देवी पार्वती को उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उनकी शादी के बाद जब चंद्रमा नहीं था तो देवी भगवान शिव के स्वास्थ्य के लिए उपवास करती थी। शिवरात्रि की पूजा कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल को घर के चारों कोनों में छिड़कना चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, कमल, नीलकमल, जवा फूल, राई का फूल और कई अन्य चीजें अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। ध्यान करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव का सम्मान करने के लिए आरती करनी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि महाशिवरात्रि ही एकमात्र शिवरात्रि है जो वर्ष के दौरान मनाई जाती है। शिवरात्रि प्रत्येक चंद्र मास के 14वें दिन या अमावस्या से एक दिन पहले होती है, क्योंकि इस तरह का दिन सावन या श्रावण के महीने में भी आता है, इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। सावन शिवरात्रि व्रत विधि। शिवरात्रि व्रत के एक दिन पहले त्रयोदशी के दिन भक्तों को केवल एक बार भोजन करना चाहिए।
शिवरात्रि के दिन प्रातः काल की रस्में पूरी होने के बाद भक्तों को पूरे दिन उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए और अगले दिन भोजन करना चाहिए और भगवान शिव से उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए ताकि वे बिना रुके उपवास समाप्त कर सके। शिवरात्रि के दिन शाम को भक्तों को शिव पूजा या मंदिर जाने से पहले स्नान करना चाहिए। शिव पूजा रात में करनी चाहिए और अगले दिन दोबारा स्नान करके व्रत तोड़कर भोजन करना चाहिए। सबसे ज्यादा लाभ के लिए भक्तों को दिन के उजाले और चतुर्दशी तिथि के बीच उपवास तोड़ना चाहिए। कुछ का कहना है कि चतुर्दशी तिथि के बाद भक्तों को व्रत तोड़ना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को व्रत तोड़कर शिव पूजा करनी चाहिए। सावन शिवरात्रि के व्रत का महत्व। हिंदुओं का मानना है कि सावन शिवरात्रि शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक है, जो एक साथ ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं। कुछ कहानियों का कहना है कि देवी पार्वती के कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद शिव ने इसी दिन देवी पार्वती से विवाह किया था। शिवरात्रि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इसे हर जगह बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि यह पुराने शिव मंदिरों में विशेष रूप से प्रभावशाली है, जैसे काशी विश्वनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में आने के लिए 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर से लोग यहां आते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान शिव की पूजा करने वाले बहुत से लोग शिव मंदिरों में जाते हैं और एक पवित्र समारोह के रूप में शिवलिंग पर गंगाजल अभिषेक करते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के दिन सुबह की रस्मों के बाद लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन अपना व्रत तोड़ते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रो नाम का एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन गुरुद्रो शिकार करने के लिए निकले, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकता हुआ हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रो ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, लेकिन तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में गुरुद्रो ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने देखा तो उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहाँ से गुजरी और उस समय भी गुरुद्रो ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा की। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ वहां तीसरे पहर में हिरन पहुंचा। इस बार भी ऐसी ही घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरन ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, लेकिन इस बीच भूख से कलपते हुए पेड़ से बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रो के सभी पाप धुल गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेतायुग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। कांवड़ यात्रा को सावन शिवरात्रि के समापन के रूप में भी जाना जाता है। हर साल लाखों भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार बाबा धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरे कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल जाते हैं और फिर वह गंगाजल भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है तथा कुछ भगत पवित्र गंगा जल को अपने घरों में वापस लाते हैं और उससे मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा श्रावण शिवरात्रि विशेष रूप से बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।